वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजीव विज़न। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट 3 से रिलेटेड है, दैट इज़ एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल बीटेक सेकेंड ईयर एज वेल एज बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो ये क्योंकि ये UHV 1 में भी है और UHV 2 में भी है। UHV 1 मीन्स बीटेक सेकेंड ईयर और 2 मीन्स UHV 2 मीन्स बीटेक फाइनल ईयर। अब आगे समझते हैं डिटेल्स को कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि एग्जिस्टेंस क्या है, जिसको हिंदी में अस्तित्व कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो भी टर्म्स हिंदी में लिखे हुए हैं आपको समझने के लिए हैं, बाकी इसको आंसर करने में आपको इंग्लिश में लिखना है। तो जो अस्तित्व में है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, वह कई चीज़ों के साथ पाया जा रहा है। दैट मीन्स कि इसमें कई चीज़ें जैसे कि एयर वाटर सॉयल सभी चीज़ें पाई जा रही हैं, लिविंग नॉन लिविंग सभी चीज़ें पाई जा रही हैं। तो साथ में पाया जाना सह अस्तित्व है और पाया जाना अस्तित्व कहा जाएगा। अब आगे है कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उनको इकाई कहा जाता है। तो इकाई जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उसके बीच में स्पेस है। तो इस तरह से स्पेस का रोल है। स्पेस में कई तरह से चीज़ें समझी जा सकती हैं स्पेस के बारे में, जैसा कि शून्य के सह अस्तित्व में ऊर्जित है। जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं उसमें डेफिनेट स्पेस पे, जैसे एटम है, मॉलिक्यूल है, डेफिनेट स्पेस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और डेफिनेट स्पेस पे सेल्स हैं। तो वो स्पेस के बीच में एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है, दैट मीन्स एनर्जाइज्ड इन स्पेस। इसी तरह से सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेस का मतलब है कि जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं आपस में वो डेफिनेट गैपिंग पे पाई जा रही है, स्पेस पे पाई जा रही है। इस तरह से स्पेस का एक मेजर रोल हो गया। अब जो भी जीव हैं, जो भी मटेरियल हैं, उस स्पेस को समझते हैं, उसी स्पेस के आधार पे उनके गुण निर्धारित होते हैं। इस तरह से स्पेस को रिकग्नाइज करते हुए ही सभी यूनिट्स जो कि एयर वाटर सॉइल एटसेट्रा हैं वो आपस में इन्हीं संबंधों को, जो स्पेस में डेफिनेट होना चाहिए, उसको निभाते हुए ही पार्टिसिपेट करते हैं इन नेचर। तो इस तरह से स्पेस का मेजर रोल है। तो इस तरह से आपने जाना इसमें कि एग्जिस्टेंस में किस तरह से डेफिनेट स्पेस में चीज़ें पाई जा रही हैं और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द दिस स्पेस। तो ये आपको जब पर भी एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं तो एग्जिस्टेंस को के लिए इनिशियली स्पेस और एग्जिस्टेंस को अलग अलग डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक इनिशियल पार्ट हमें लिखना होता है। अब हम डिटेल में एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को समझते हैं कि किस तरह से सभी चीज़ें साथ में सह अस्तित्व के साथ में पाई जा रही हैं बैलेंस वे में। देखिए इसमें क्या है कि जो एग्जिस्टेंस है उसको दो पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि पहले भी समझा था। यूनिट्स हैं, इकाइयाँ हैं, जिसमें कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सभी आ गई, और उनके बीच में स्पेस है। तो सभी यूनिट्स एक डेफिनेट स्पेस पे पाई जा रही, दैट मीन्स यूनिट्स सबमर्ज्ड इन स्पेस। अब इसके आगे यूनिट्स के बारे में क्या प्रॉपर्टी है, लिमिटेड इन साइज है, इनको साइज के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इनमें क्रियाशीलता भी पाई जाती है, जबकि अपोजिट है स्पेस में ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि स्पेस अनलिमिटेड है। मतलब ये एक सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, एटम्स में, मॉलिक्यूल्स से लेकर के यूनिवर्स तक फैला हुआ है स्पेस। तो एक अनलिमिटेड इसकी क्वालिटी होगी और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन ये एक्टिविटी का माध्यम होता है। इसके बीच में जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, उनमें एक्टिविटी होती है। तो इस तरह से ये क्रिया शून्य हो गया। वही अब यूनिट्स को डिटेल में देखते हैं। यूनिट्स को दो पार्ट में समझा जा सकता है। मटेरियल, जिसको जड़ कहा जा रहा है, जिसमें कि एक तरह से रिकग्नाइजिंग फुलफिलिंग होती है, दैट मीन्स कि उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। और दूसरा पार्ट है कॉन्शसनेस, चैतन्य। तो चैतन्य में जो कि आई वाला पार्ट है, मटेरियल वाला पार्ट बॉडी है और आई वाला पार्ट कॉन्शसनेस है। तो मटेरियल है, जो बॉडी वाला पार्ट है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं
उसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन होता रहता है, इसीलिए वो टेम्प्रोरी है, कुछ समय बाद नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये टेम्प्रोरी हुआ। वहीं कॉन्शियसनेस या आई वाला पार्ट, जिसमें कि जानना मानना पहचानना कौन फीलिंग बेस्ड चीज़ें हैं, वो निरंतर चलती रहती हैं, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस कहा गया है। जबकि जो स्पेस है वो आदिकाल से लेकर के भविष्य में भी पाया जाएगा, इसलिए ये नित्य है और ये टाइम के और स्पेस के बियॉन्ड है, तो अनबाउंडेड इन द टाइम एंड स्पेस है। अब एग्जिस्टेंस में जो मटेरियल है और कॉन्शियसनेस है, जो बॉडी वाला पार्ट है, जो नॉन लिविंग पार्ट है, और जो कॉन्शियसनेस या आई वाला पार्ट है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो कि हमने समझा था कि टाइम और स्पेस के सीक्वेंस में जो मटेरियल वाला पार्ट है, जिसको जड़ कहा जा रहा है, वो टेम्पोररी है और उसमें एक्टिविटी होती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? बॉडी है, सेंसेशन है, शरीर से उठने वाली संवेदना है, और फिजिकल फैसिलिटीज़ जो कि शरीर चलाने के लिए आवश्यक है। अब आते हैं आई वाला पार्ट या कॉन्शियसनेस वाला पार्ट, जो कि अनबाउंडेड है, टाइम लिमिटेड है। वो कॉन्टीन्यूअस उसमें एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, फीलिंग बेस्ड पार्ट है और सेल्फ या आई में होती हैं, और ये परमानेंटली होती रहती हैं। अब जो स्पेस है, स्पेस हमेशा से पाया जाता है, नित्य है, उसमें एक्टिविटी नहीं होती है, और ये परमानेंटली टाइम और स्पेस के रिकॉर्डिंग हमेशा से पाया जाता है, पाया जाता रहेगा। अब एग्जिस्टेंस को और डिटेल में समझते हैं को एग्जिस्टेंस के साथ। जो भी हमने डिस्कस किया पहले कि इकाइयाँ पाई जाती हैं और शून्य पाया जाता है, अभी यह हिंदी में बताया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, समझने के लिए एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश में ही लिखना होगा। इसमें देखते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है। यूनिट्स है, स्पेस है। जो हमने पहले देखा कि यूनिट्स और स्पेस की प्रॉपर्टी, और इसमें यूनिट्स जो है उसमें दो पार्ट्स पाए जा रहे हैं। एक मटेरियल है जिसमें चेंजेस होते हैं, और एक आई जो कि कॉन्टिन्यूसली पाया जाता है, जिसमें नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग, फीलिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अब इसमें आपको देखना है कि मटेरियल में दो पार्ट हैं, फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर। जो फिजिकल ऑर्डर है इसमें एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और फ्लूइड्स, लिम्फ, फ्लूइड और लिम्फ्स जो कि सेल का निर्माण करती हैं, जो बायो ऑर्डर में आ जाता है। और सेल्स से प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स फॉर्म होते हैं, ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। वहीं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स दोनों में कॉन्शियसनेस या फीलिंग बेस्ड पार्ट पाया जाता है, जिसको मैं कहा जाता है। एनिमल में कम विकसित होता है, ह्यूमन में ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि इसमें ज्ञान या राइट अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के क्षमता की वजह से अधिक विकसित होती है। और इससे ह्यूमन ऑर्डर में जब ये चीज़ें, ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ पाई जाती है, तो एक्टिविटी उसमें कंप्लीटनेस की एक फाइनली क्रिया पूर्णता जिसको कहा जा रहा है, वो आती है। और उसकी मदद से जो है एक ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है और उसका वर्क है, उसका एक्सपेंशन प्रॉपर वे में होता है बाय मीन्स ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, यूजिंग दैट राइट अंडरस्टैंडिंग फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप बाय मीन्स ऑफ राइट फीलिंग एंड राइट थॉट। और इस तरह से एक बेसिकली एक बड़ा लेवल पे एक सिस्टम डेवलप होता है, जिसको कि नेचर के लेवल पे पूरी तरह से सस्टेनेबल होता है और नेचर फ्रेंडली रहेगा। तो उसको ह्यूमन कंडक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो आई का रोल है, ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, उसका मेजर रोल रहता है। तो जो मटेरियल पार्ट है, एक तरह से उसमें साइक्लिक है, क्योंकि एक इसमें फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन पाया जाता है। वहीं जो ह्यूमन ऑर्डर है, कॉन्शियसनेस वाला पार्ट है, वो नॉन साइक्लिक है, क्योंकि ज्ञान हर लेवल पे समय के साथ एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन, या कह लीजिए ह्यूमन बीइंग में हर लेवल पे धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है, तो वो लेवल डे बाय डे इम्प्रूव होता है, इसलिए वो नॉन साइक्लिक है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली ये जो आपका है एग्जिस्टेंस एज को एग्जिस्टेंस, ये वाला अगर पूछा जाता है, तो इसमें आपको ये जो सामने अभी है स्लाइड है, ये चार्ट आपको
ये चार्ट आपको बताना रहेगा। उसमें फ्लो डायग्राम भी बताइए और साथ में इस पर कुछ लिख करके भी डिटेल्स इसको आप बता सकते हैं। अब इसमें और भी डिटेल्स जो अच्छे आंसरिंग में आएगा वो शुरू के जो स्लाइड्स शेयर किए गए हैं उसको भी आपको प्रेजेंट करना होगा कि एग्जिस्टेंस या को एग्जिस्टेंस की डिटेल अगर आपको एक्सप्लेन करनी है तो वहाँ से वो मदद आप बाकी पिछली स्लाइड से ले सकते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी डिटेल्स मिल गई होंगी और कोई सजेशन क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।